Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, I am going to provide you the solution of chapter A Visit to Vizag of Class 6 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. Question number 1. What else is Visakhapatnam known as? विशाखापट्टनम को और किस तरीके से जाना जाता है? विशाखापट्टनम इज नोन एज वाइजैग. विशाखापट्टनम को वाइजैग की तरह भी जाना जाता है. What is INS Kursura? INS Kursura क्या है? INS Kursura is South Asia's first submarine turned museum. INS Kursura साउथ एशिया का सबसे पहला पनडुब्बी है जो कि म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया या बना. इट इज़ ऑन रामाकृष्ण बीच इन विशाखापट्टनम और ये विशाखापट्टनम के रामाकृष्ण बीच पर हैं, समुद्र तट पर. What were the author's feelings after visiting INS Kursura? INS Kursura की विजिटिंग करने के बाद ऑथर की क्या फीलिंग थी? The tour through the museum made the author realize that life in a submarine is not easy. जो टूर था म्यूज़ियम का उसने ऑथर को रियलाइज़ करवाया कि जो सबमरीन की ज़िंदगी है वो बहुत आसान नहीं है. शी वॉज फिल्ड विद प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन नेवी. और उसके मन में जो है इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा प्राइड फील हो गया. यानी वो इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती है और उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट महसूस करती हैं. वेयर इज़ द विशाखा उत्सव हेल्ड? विशाखा उत्सव कहाँ मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है? द विशाखा उत्सव इज़ हेल्ड एट द रामाकृष्ण बीच. विशाखा उत्सव का आयोजन रामाकृष्ण बीच यानी समुद्र तट पर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर गो टू अराकू वैली? ऑथर कैसे अराकू वैली गई? द ऑथर वेंट टू अराकू वैली इन अ ग्लास डोम्ड कोच ट्रेन. ऑथर कांच के गुंबद वाली कोच ट्रेन में अराकू वैली गई. वेयर डिड द ऑथर गो आफ्टर विजिटिंग द बोरा केव्स? बोरा केव्स विजिट करने के बाद ऑथर कहाँ गई? आफ्टर विजिटिंग द बोरा केव्स विजिट करने के बाद द ऑथर वेंट टू द कटिकी वाटरफॉल्स एंड द ट्राइबल आर्ट म्यूजियम. ऑथर जो है कटिकी वाटरफॉल्स और ट्राइबल आर्ट म्यूजियम गई. वॉट डिड द ऑथर बाय फ्रॉम द शॉप इन द कॉफ़ी म्यूजियम? कॉफ़ी म्यूजियम में ऑथर ने शॉप से क्या खरीदा? द ऑथर बॉट अ स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक. ऑथर ने चॉकलेट केक का स्लाइस खरीदा. सम कॉफ़ी फ्लेवर्ड चॉकलेट्स एंड ब्राउनीज फ्रॉम द शॉप इन द कॉफ़ी म्यूजियम. और कॉफ़ी म्यूजियम की शॉप से ऑथर ने चॉकलेट्स और ब्राउनीज खरीदे कॉफ़ी फ्लेवर्ड का. नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज 8, टाइप ट्रू और फॉल्स. आपने ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट सेंटेंस है, द ऑथर विजिट वाइजैग इन दिसंबर. नो, दैट्स नॉट ट्रू. नेक्स्ट है, वाइजैग इज इन आंध्र प्रदेश. येस, दैट्स ट्रू. थर्ड इज, INS Kursura is a ship that has been turned into a museum. No, that's not true. Fourth is, there is a lighthouse on top of dolphin's nose. Yes, that's true. Fifth, the train to Araku Valley goes over 58 bridges and through 84 tunnels. No, that's not true. Sixth one, Simliaguda station was once the highest broad gauge station of India. Yes, that's true. Next is, the Bora caves were discovered by William King, an Irish geologist. Yes, that's true. Last sentence पूछा गया है, the mound-like formation on the roof are called stalagmites and those on the ground are called stalactite. No, that is false. It is just opposite. Exercise B. Answer these questions. First question is, which event did the author attend at the Ramakrishna beach? कौन सा इवेंट ऑथर ने रामाकृष्ण बीच पर अटेंड किया था? What did she observe there? और उन्होंने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? The author attended the विशाखा उत्सव at the रामाकृष्ण बीच. ऑथर ने रामाकृष्ण बीच पर विशाखा उत्सव जो आयोजन हुआ था उसे अटेंड किया. She observed the local sight and sounds of the उत्सव. उन्होंने उत्सव के लोकल साइट्स और साउंड्स को ऑब्जर्व किया. साइट्स का मतलब होता है दृश्य, साउंड्स आपको पता ही है. शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स. और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी वहाँ के विभिन्न ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स यानी कि पारंपरिक हस्तशिल्प, ट्राइबल म्यूज़िक एंड डांसेस
ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी लोगों का, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनके म्यूज़िक और डांसेस से वो काफ़ी इम्प्रेस थी। एंड फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के डिफरेंट पार्ट से जो डिफरेंट फूड्स उन्होंने वहाँ पर चखा था, उन सब चीज़ों से वो काफ़ी इम्प्रेस थी। द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ द लोकल सीम्ड इन्फेक्चुअस, और जो खुशियाँ और जो वहाँ पर उन्होंने इन्जॉयमेंट किया था उस लोकल साइट में, उस लोकल वहाँ के उत्सव में, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्चियस, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। विच डांसर्स परफॉर्म्ड एट द विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव में कौन से डांसर्स ने परफॉर्म किया। हाउ वर दे ड्रेस्ड, उन्होंने किस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ था। द धिमसा डांसर्स फ्रॉम अराकू वैली परफॉर्म्ड एट द विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव में अराकू वैली के धिमसा डांसर्स ने परफॉर्म किया। द डांसर्स वर ड्रेस्ड इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स, और वो डांसर्स जो है अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट को पहना हुआ था उन्होंने। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है जो ज्वेलरीज वगैरह वो पहनते हैं, जो उनके आउटफिट पे, कॉस्ट्यूम्स में फिट होते हैं। दे डांस टू द साउंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मोरी, धप्पू एंड थुडुम, और वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे के साउंड पर जो है डांस करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मोरी, धप्पू एंड थुडुम। वॉट इज़ द हिलॉक क्लोज टू द यराडा बीच कॉल्ड, यराडा बीच के पास वाली जो हिलॉक थी उसे क्या कहलाता था। वाई इज़ इट कॉल्ड सो, और ऐसा क्यों कहलाता था वो। द हिलॉक क्लोज टू द यराडा बीच इज़ कॉल्ड डॉल्फिन्स नोज, यराडा बीच के पास वाली जो हिलॉक है, हिलॉक का मतलब होता है एक छोटी सी पहाड़ी, ठीक है। तो इसको जो है डॉल्फिन्स नोज कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड सो, और इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ शेप्ड लाइक अ डॉल्फिन्स नोज, क्योंकि इसका जो शेप है वो डॉल्फिन की नोज़ की तरह है। वॉट डिड द ऑथर सी फ्रॉम द लाइट हाउस ऑन डॉल्फिन्स नोज, डॉल्फिन की नोज़ के ऊपर से जो लाइट हाउस था वहाँ से ऑथर ने क्या देखा। When the author looked down from the lighthouse on dolphin's nose, जब ऑथर ने डॉल्फिन्स के नोज़ पर बने लाइट हाउस से नीचे की तरफ देखा, she saw that the road leading up to the hill had a temple, a church and a mosque, और उसने वहाँ से देखा कि जो रोड है, जो सड़क है, वो एक हिल की तरफ जा रही है, जिस रोड पर एक टेम्पल, एक चर्च और एक मॉस्क यानी मस्जिद बने हुए थे। टुगेदर दे लुक्ड ब्यूटिफुल, रिप्रेजेंटिंग द सेंचुरीज ओल्ड सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ आवर कंट्री, और साथ में वे हमारे देश की सदियों पुरानी समन्वयवादी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए सुंदर लग रहे थे। शी ऑल्सो सो द लश ग्रीन हिल साइड, और उसने हरी भरी पहाड़ियाँ देखी। द वाइट ब्लू सी एंड द नेचुरल हार्बर ऑफ वाइजैक एंड द सिटी टू, चौड़ा नीला समुद्र और वाइजैक का प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि पोर्ट, जहाँ पर शिप्स वगैरह आते हैं, और शहर भी देखा। शी सो along the seaside, she saw yachts and fishermen's boat as they went about for their work, और समुद्र के किनारे पर उसने नौकाओं को देखा और मछुआरों की नाव देखी जिसमें वो अपना काम करने जा रहे थे। इस आंसर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही इंक्लूडेड हैं, तो अगर ये कम मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इसमें से कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स फॉर्म्ड इन द बोरा केव्स, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है बोरा केव्स में, वो आपको बताना है। इस आंसर को करने से पहले आप यहाँ पर एक बार बोरा केव की इमेज देख लीजिए। ये आपका बोरा केव है और इसमें आपने आंसर करना है इसका। द फैसिनेटिंग फॉर्मेशंस इन द बोरा केव्स आर क्रिएटेड बाय मिनरल डिपॉजिट्स, ये जो बोरा केव के अंदर आकर्षक संरचनाएं बनती हैं यानी फैसिनेटिंग फॉर्मेशन जो होता है वो मिनरल डिपॉजिट की वजह से बनता है, यानी कि खनिज भंडार के द्वारा बन जाता है। द गोस्थानी रिवर फ्लोज थ्रू द बोरा केव्स, और जो गोस्थानी रिवर है वो बोरा केव से होकर गुजरती है। वाटर दैट परकुलेट्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव्स ट्रिकल्स डाउन ड्रॉप बाई ड्रॉप, केव की छत से, गुफाओं की छत से रिसने वाला जो पानी है वो बूंद बूंद करके नीचे गिरता है। एंड डिजॉल्व्स द लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन द केव्स, और गुफाओं में जमे चूने पत्थर को घोल देता है। दिस प्रोसेस हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंट लाइक स्ट्रक्चर्स इन द केव्स, और इस प्रक्रिया के कारण गुफाओं के अंदर टीले जैसी संरचना का निर्माण हुआ। द फॉर्मेशन ऑन द रूफ आर कॉल्ड स्टैलेक्टाइट्स
and the ones on the ground are called stalagmites. और छत पर बनी जो संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, इसको स्टैलेक्टाइट्स कहा जाता है, और जो ग्राउंड से बनती है, ज़मीन पर मौजूद संरचनाएं जो बनती हैं, उसको स्टैलेग्माइट्स कहा जाता है. What did the author see at the Tribal Art Museum? Tribal Art Museum में author ने क्या देखा? The author saw models of the interiors of different kind of Araku homes at the Tribal Art Museum. Author ने Tribal Art Museum में अराकू के घरों की इंटीरियर्स देखे, उनके मॉडल देखे. इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा, यानी कि घर के अंदर का जो किस तरीके का घर बना होता था, उसके अंदर का जो इंटीरियर है वो मॉडल के थ्रू उसको वहाँ पर दिखता है. There were statues of clay and mud showing the culture and tradition of various Araku tribes. वहाँ विभिन्न अराकू ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति, जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, रहने वाले आदिवासी वगैरह. तो वहाँ के जो विभिन्न अराकू जो ट्राइब्स हैं, उनकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाली मिट्टी और क्ले वगैरह से बनी हुई स्टैचूज़ थी. The author was fascinated by the jewelries, hunting tools and kitchen utensils in their realistic setting. और जो ऑथर हैं वो वहाँ की जो ज्वेलरीज थी, हंटिंग टूल्स थे, किचन यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन वगैरह घर की, वो बिल्कुल रियलिस्टिक सेटिंग के साथ जो दिख रही थी वहाँ पर, उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाती हैं. एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन: डू यू थिंक दैट ट्रैवलिंग मेक्स अस मोर अवेयर अबाउट डिफरेंट पीपल and their ways of life? Give reasons for your answer. Yes, I think traveling makes us more aware about different people and their ways of life. Our own country is a land filled with people of diverse cultures and religions. A person from Lucknow finds a whole new way of life in Chennai in the south, or in Assam in the east, or in Goa in the west, to name just a few places. There are differences in food habits and dress as well as in customs. For example, in the southern and eastern part of the country, the staple food is rice, whereas in the north it is wheat. When we travel, we learn about such differences, and we learn to respect the diversity of our country. Let's come to the vocabulary part. A prefix is a letter or a group of letters added before a word to make a new word. Prefix एक लेटर हो सकता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, जो कि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड करना होता है, और जब वो उसके पहले ऐड किया जाता है तो एक नया वर्ड रेडी हो जाता है. जैसे कि बहुत सारे प्रीफिक्सेस ऐसे हैं, मैनी प्रीफिक्सेस फॉर्म अपोजिट्स ऑफ वर्ड्स टू विच दे आर एडिड. यानी कि बहुत सारे प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो वर्ड में जब ऐड किए जाते हैं उसके स्टार्टिंग में, तो उस वर्ड का वो अपोजिट वर्ड रेडी कर देता है. व्हेन वी ऐड प्रीफिक्स डिस टू एम्बार्क, वी गेट द वर्ड डिसएम्बार्क. यानी कि आपने यहाँ पर जो देखा है DIS डिस, ये एक प्रीफिक्स है, और एम्बार्क एक वर्ड है जिसमें आप जब ऐड कर देते हो डिस को एज अ प्रीफिक्स, तो हमें नया वर्ड मिल जाता है डिसएम्बार्क. अब आपने देखा यहाँ पर जो वर्ड था एक्चुअल में क्या था, एम्बार्क, और एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना, शिप वगैरह में चढ़ना. ठीक है, जब इसमें हमने प्रीफिक्स ऐड किया तो हमें नया वर्ड मिल गया है डिसएम्बार्क, और डिसएम्बार्क का मतलब होता है उतरना. तो आपने देखा कि एम्बार्क का जस्ट अपोजिट वर्ड है ये डिसएम्बार्क. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रीफिक्स होता है वो ऐड करने से हमें सेम वर्ड का अपोजिट वर्ड रेडी होकर के मिल जाता है. आगे हमें एक्सरसाइज मिला है, टाइप द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस फ्रॉम द बॉक्स. यू मे यूज अ प्रीफिक्स मोर देन वंस, देन रेफर टू अ डिक्शनरी टू लर्न देयर मीनिंग्स. तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें आपको ये प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं और एक नया वर्ड इसका रेडी करना है. फर्स्ट नंबर पे हमारे पास डिविजिबल, जिसमें हम यूज़ करेंगे इन, और हमें नया वर्ड मिल जाएगा इनडिविजिबल, जो कि डिविजिबल का जस्ट अपोजिट वर्ड है. नेक्स्ट देखिए कंफर्ट में हम डिस ऐड करेंगे और हमें इसका अपोजिट वर्ड मिल जाता है डिसकम्फर्ट. वर्ड है हमारा फॉर्चुनेट, जिसमें अन एज अ प्रीफिक्स यूज़ करने से हमें फॉर्चुनेट का अपोजिट वर्ड मिल जाता है अनफॉर्चुनेट. सिमिलरली प्रोपोर्शनेट, इसमें भी आप डिस यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स, तो हमें मिल जाता है डिसप्रोपोर्शनेट. नेक्स्ट है अवॉइडेबल में यू एन अन यूज़ करने से अनअवॉइडेबल इसका अपोजिट वर्ड मिल जाता है. पार्शियल में हम यूज़ करेंगे IM और हमें मिल जाता है इम्पार्शियल. नेक्स्ट है रिवर्सिबल में IR आप एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और हमें मिल जाता है इरिवर्सिबल. नेक्स्ट है इंटरप्रेट में मिस यूज़ करने से हमें इसका अपोजिट वर्ड मिल जाता है मिस इंटरप्रेट. नेक्स्ट है रिपेरेबल में IR एज अ
प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम। साथ में आप नोट करेंगे कि पेयर की जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आई है जबकि यहाँ पर आई नहीं लगाना है आपने। सो रिपेयरेबल का जो आप प्रीफिक्स यूज़ करके इसका अपोजिट बनाते हैं तो आंसर हो जाता है इररिपेयरेबल। लास्ट है मेरिट। मेरिट में आप यूज़ करेंगे डी और आंसर हो जाएगा डी मेरिट। डी मतलब डी ई, ठीक है, डी मेरिट। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज ई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी फॉर हेल्प। इसमें फर्स्ट में आ जाएगा हमारा हेरिटेज ट्रेल, सेकंड में ट्रैकिंग, थर्ड में स्कूबा डाइविंग, फोर्थ में राफ्टिंग एंड फिफ्थ में पैराग्लाइडिंग। उम्मीद है इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।